नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबको मैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के एक एक श्लोक का मैं हिंदी में अर्थ सुनाना प्रारंभ की। अभी मैं आपको महात्म्य ही सुना रही हूँ। 6 वीडियो अपलोड हो गया है। यह 7वां वीडियो है। महात्म्य का 4th अध्याय और इसमें बताया जाएगा कि सप्ताह भागवत सप्ताह श्रवण यज्ञ से कितने प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और उदाहरण स्वरूप गोकर्ण उपाख्यान सुनाया जाएगा। इसमें 80 श्लोक है तो मैं इस वीडियो में सिर्फ 40 श्लोक का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। आइए समय को नष्ट न करते हुए श्रवण करें। श्लोक तो बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं उच्चारण करने से डरती हूँ। फिर भी प्रथम श्लोक को मैं जरूर पढ़ूंगी और जो भी ज्ञानी होंगे मुझे क्षमा करिएगा। सूतवाच अथ वैश्रम चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिं लौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख भक्त वत्सल भगवान अपना धाम छोड़कर वहीं आ गए कथा स्थली पर। और उनकी शोभा कैसी थी ये सुनिए। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्रीअंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटि प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रहा था। सारा श्रीअंग हरि चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों को रूप माधुरी छीन लिया था, इतने सुंदर थे वे। परमानंद चिन्मूर्ति मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से पहले ही आ गए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जय होने लगा, जय जय की ध्वनि। और उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रभाव बह चला। चारों तरफ से अबीर गुलाल चला और बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की कोई भी सुधि नहीं थी। उसकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, उनकी जो लोग थे उनकी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़े अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए। अतः इसमें संदेह नहीं है कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मर्त्य लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए, इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। यही मैंने कहा कि इसमें वर्णित है कि कितने प्रकार के पापी लोग शुद्ध होते हैं। सनकादि जो कथा कह रहे थे उन लोगों ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं, उल्टे मार्गों से चलते हैं, जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी,
गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल छदम परायण, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्याभ्याचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से भागवत के पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, जबरदस्ती मन नहीं है तो भी दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग के सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षा जीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाया करती थी। उसे लोगों की बातें करने में सुख मिलता था। स्वभाव बहुत ही क्रूर था और वह दिन भर कुछ न कुछ व्यर्थ की बकवाद करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी परंतु बड़ी कृपण और झगड़ालू थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे परंतु उस घर में, उस परिवार में उन्हें सुख नहीं था। उसका कारण, जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दिन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया तो भी उन्हें न पुत्री और न ही पुत्र का मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए वे बड़े चिंतातुर रहने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल गए। दोपहर का समय था, प्यास लगी थी, इसलिए वे एक तालाब पर आए। संतान के अभाव के कारण उनका शरीर दुख से जीर्ण हो ही गया था, सुखा दिया था चिंता ने। इसलिए थक जाने के कारण जल पी करके वहीं बैठ गए और 2 घड़ी बीतने पर वहां पर एक सन्यासी महाराज आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं तब वह उनके पास गए और चरणों में नमस्कार किया और नमस्कार करके उनके सामने खड़े हो गए और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों? ऐसा तुम्हें क्या भारी चिंता तुम्हारे ऊपर आन पड़ी कि तुम रो रहे हो? दुख का कारण मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का मैं क्या वर्णन करूं? अब मेरे द्वारा दिए गए पितर भी जल को अपने सांसों, चिंता रूपी सांसों से गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरे दिया हुआ को प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। इस संतान के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे सब सोना ही सोना दिखाई देता है। मेरे प्राण त्यागने का समय आ गया है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह गाय भी बांझ निकलती, जिस पेड़ को लगाता हूँ उस पेड़ में भी फल फूल नहीं आते और जो फल मैं घर में लाता हूँ वह भी ज्यादा दिन नहीं चलता, सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तो फिर इस जीवन को ही रख कर मुझे क्या करना है? यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उस सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योग निष्ठ तो थे ही
उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। पुत्र प्राप्ति का, संतान प्राप्ति का। कर्म की गति प्रबल है, विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना तुम छोड़ दो। विप्रवर सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण बड़ा ही दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने शोक मूर्छित होकर अपने प्राण को त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री का आदि का सुख नहीं, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरस है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। ये 40वां श्लोक है, यहीं तक सुनाऊंगे, सुन लीजिए। कहते हैं वो सन्यासी जी, इसीलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के सामने तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। यहीं पर इस वीडियो को मैं पूर्ण करती हूँ। 41वें श्लोक से 8वें वीडियो में 8वां वीडियो रहेगा, उसमें आपको सुनाऊंगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। यहाँ तक जो लोग भी आए होंगे, लाइक कमेंट शेयर करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।